हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैंने सोचा तो था ये वीडियो बहुत बाद में बनाने का, बिकॉज लिटरली मेरे मिड टर्म्स अभी 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। आई डोंट नो कितने दिन बचे हैं आज, नो क्लू। एनीवेज, मेरा आइडिया था इसको बाद में बनाने का, बट यू नो आई जस्ट हैड दिस सडन अर्ज, सो आई वाज लाइक आई हैव टू शूट दिस वीडियो राइट नाउ। ओके, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तुम सबको पता है हमें क्या बोला जाता है कि इफ़ समवन इज मिसट्रीटिंग यू, you know, just kill them with kindness and treat people the way you want to be treated. Don't stoop down to their level. It's good, but ये सब सिर्फ एक लिमिट तक चलता है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. आई हैव बिन ऑन बोथ एंड्स. नाउ लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर. मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रही कि जाके तुम यू नो लड़ने लग जाओ लोगों से. समझ लो, आई एम नॉट एन एडवोकेट फॉर दैट. आई डोंट लाइक फाइटिंग एब्सोल्युटली एट ऑल. एंड या अगर वो चीज़ इग्नोर करी जा सकती है तो देन आई अग्री दैट इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. बट अगर कोई कंटिन्यूसली तुम्हें यू नो मिसट्रीट करे जा रहा है, देन आई थिंक इग्नोरेंस इज़ नॉट द वे एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. ओके, so let me tell you something. I had to learn it the hard way, like a very hard way, that you don't treat people the way you want to be treated. You don't kill people with kindness. You kill people with their own treatment, okay? You mirror them. You treat people the way they treat you, not how you want to be treated, okay? ठीक है, I get it कि यार you're a good person, but let me tell you very clearly, there's a big difference between being nice and being a good person. I'll tell you very clearly, I'm a really good person, but I'm not nice. Why am I not nice? Because I'm not a people pleaser. If you say something disrespectful towards me, I'm going to take a stand for myself and I'm going to say it in your face that you don't get to talk to me like this. Of course, I'm going to be respectful about it, but I'm going to point it out. You know, I'm not going to let it slide. Whereas जो nice लड़की है, she is concerned with making everyone feel happy, right? That is her concern. So what she's going to do is that she's going to let things slide. And we are not about that, okay? I'm going to help you guys change that. First of all, no one, literally no one has the right to disrespect you. You do not deserve that. And you very clearly do have the right to point it out if someone is doing that to you and stop that mistreatment then and there. Now I'll tell you, recently मेरी एक लड़ाई सॉर्ट ऑफ हो गई थी एट स्कूल. सो हुआ क्या था, लास्ट 2 पीरियड्स थे, ओके, एंड सबसी लगी हुई थी. अरेंजमेंट था बिकॉज द टीचर वॉज एबसेंट एंड इट वॉज फिजिकल एजुकेशन की पीरियड्स, बट मैम वॉज एबसेंट, तो हम बैठे हुए थे क्लास में. अब मैं समझाती हूँ. सो हम 4 लोग हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी. सो इट्स लाइक आगे वाली चेयर्स पे 2 लड़कियाँ हैं, पीछे वाली चेयर्स पे हम दोनों हैं, मैं और मेरी एक और दोस्त. सो हम चारों के ऐसे ग्रुप सा है, मतलब हम सिर्फ पी के पीरियड हमारा सेम पीरियड है, हम अलग अलग सेक्शन से मिलते हैं उस क्लास में. बेसिकली क्या होता है कि एक डिस्कशन चल रहा था, जो भी चल रहा था, कुछ बात चल रही थी, ठीक है. नाउ ओके, लेट्स कॉल दिस गर्ल जिससे हुआ था लड़ाई, लेट्स कॉल हर, व्हाट डू वी कॉल हर, लेट्स कॉल हर सिमरन. ओके, लेट्स कॉल हर सिमरन. तो ठीक है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे मेरी दूसरी दोस्त बैठी है, मेरे आगे मेरी एक और दोस्त बैठी है, उसके राइट में सिमरन बैठी है, बट बोथ ऑफ देम हैव टर्न्ड, उन्होंने अपनी चेयर टर्न कर रखी है टूवर्ड्स अस बिकॉज वी वर टॉकिंग. एंड माइंड यू, दिस गर्ल सिमरन, हमारा बहुत बार ऐसे फॉल आउट्स हो रखे हैं साथ में, ओके. मतलब अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड हर, ब्रो डोंट टॉक टू मी लाइक दैट. एंड she always you know just used to turn it back to me कि यार मैंने तो तेरे को कुछ बोला नहीं, तेरे को बस ऐसा लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू यू इन अ बैड वे, बट आई एम नॉट. एंड इट वॉज सो विजिबल, एवरी वन एल्स कुड सी इट एज वेल कि उसका बिहेवियर टूवर्ड्स मी वॉज वेरी डिफरेंट. आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न, वॉट आई वॉज यू नो ट्रिगरिंग इन हर. मेरे में उससे ऐसा क्या दिखता था कि उससे वो बहुत ट्रिगर हो जाती थी. बट दैट इज़ नॉट माई जॉब एट ऑल कि मैं बैठ के फिगर आउट करूँ, बिकॉज इफ़ यू नो आई हैव गिवन हर मल्टीपल चांसेस. मेरे को समझ आता है कि अगर मैंने उसे बताया नहीं होता कि यार मेरे को इससे बुरा लग रहा है, तो ठीक है, जाने अनजाने में उसने कर लिया. बट अगर ये चीज़ 10-12 बार या फिर उससे भी ज़्यादा हो रही है, पूरी 11 से होती आ रही है, राइट नाउ वी आर इन 12th, तो दैट मीन्स द पर्सन इज़ डूइंग इट डेलिबरेटली एंड दे डोंट हैव एनी इंटेंशंस टू चेंज. बिकॉज लेट मी टेल यू, द पीपल
who are made for you, who are supposed to be in your life, who value you, they will change themselves for you if there's something you're not liking. Now I'm not saying कि अपना वो part बदल देंगे, but their behavior towards you, if you're not liking that, they will for sure change that. Okay, anyways, so basically क्या होता था, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ. जब भी सिमरन और मैं बात वगैरह कर रहे होते थे, लाइक आई सेड, उसका बिहेवियर मेरे टूवर्ड्स लाइक बहुत डिफरेंट था बाकी सबसे. एंड यू नो आई वॉज ऑलवेज लाइक वॉकिंग अराउंड ऑन एक्शल्स, बिकॉज मेरे को नहीं पता होता था कि मैं कुछ बोल दूँगी उसको कब ऑफेंसिव लग जाए. लाइक सेम चीज़ अगर कोई दूसरा बंदा बोलेगा उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं बोलूँगी उसको फ़र्क पड़ेगा. लाइक ऐसा था. एंड आई हैव नेवर यू नो काइंड ऑफ disrespected her or anything, and I've told her so many times to just stop with that behavior. Okay, अब मैं उस दिन का समझाती हूँ क्या हुआ था पर्टिकुलरली, उससे बेटर समझ आएगा. सो आई वॉज टॉकिंग, ओके, मैं कुछ बता रही हूँ चीज़ें, एंड सो द अदर टू फ्रेंड्स जो मेरे राइट में है, मेरे सामने है, वो सुन रहे हैं मेरी बात. सिमरन, शी लुक्स अवे, ठीक है, लाइक आई, सब कुछ ना कुछ बता रहे हैं, ठीक है, सब ने बताया, सब सुन रहे हैं. जब मैं बता रही हूँ, सिमरन इज़ यू नो कॉन्स्टेंटली लुकिंग अवे. एंड लेट्स से तुम मेरे से बात कर रहे हो और मैं साइड में देखे जा रही हूँ, मैं देखे जा रही हूँ, या फिर मैं पीछे देखे जा रही हूँ. दैट इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल. इट इज़ बेसिक मैनर्स. अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुम उसकी यू नो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर उसको देखो. ये तो बचपन में सिखाया जाता है यार हमें. एंड आई गेट इट कि तुम बोलोगे यार 1-on-1 कॉन्वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बट आई वॉज लिटरली एड्रेसिंग हर नेम. सिमरन, do you know Simran? And she's like, जानबूझ के बार बार. Okay, and you know what, then I was like, I tapped on her arm gently, Simran sunna, and she didn't want to listen. I was like, okay, let's wait for her to turn back and listen. Okay, then I waited for 2-3 minutes and it was clear she didn't want to listen. I was like, yeah. So I continued with my story, and this person जो उसके left में बैठी थी, let's call her Strawberry. I know it's very random. उसके लेफ्ट में स्ट्रॉबेरी बैठी थी, my other friend, and I'm talking to her. Simran just cuts me off in between and starts talking to her कि वो देख यार, वो देख, जो भी वो देख रही थी, मेरे को नहीं पता क्या देख रही थी. Okay, and उसी दिन she had done the same thing earlier जब मैं बात कर रही थी with my other friend who was sitting to my right. Let's call her Mango. So मेरे राइट में मैंगो बैठी थी. जब हम दोनों बात कर रहे थे उसने पहले भी ये किया था. फिर से जब स्ट्रॉबेरी भी मेरे साथ थी तो उसने फिर से ये चीज़ करी. एंड देन दैट मेड मी मैड. लाइक आई एम लाइक, दिस इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल. एंड देन मैंगो ऑन माई राइट, शी वॉज लाइक, यार सुन लो इसकी बात. शी वॉज ऑल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट ट्रीटमेंट एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिसन टू दिस स्टोरी. ओके, एंड ठीक है, देन सिमरन टर्न, शी डिडंट हैव एनी इशू, तो एकदम से मुड़ गए. ठीक है, देन some time passes, I am talking to Strawberry. See, हम सब बैठे हुए हैं, बट थोड़ा टाइम हो गया है, सब अपने अपने काम में. मैंगो अपना कुछ नोटबुक में लिख रही है. सिमरन जो सामने वो दीवार की तरफ ऐसे सिर करके बैठी हुई है. Strawberry and I are talking, okay, and she was telling me about how 2 people in the batch were related and no one knew. ठीक है, तो I was like, oh, interesting story, I want to listen, of course. So I was just asking her questions कि how do you know. So you know, I get very passionate अगर ऐसा कुछ बात हो रही होती है, very excited. And Simran out of nowhere just snaps. मेरी उससे बात नहीं हुई पिछले 10 मिनट में. She just snaps and she yells at me कि तेरे को इतना क्या हो रहा है, what is your issue? I'm like, I haven't even talked to you. I get it कि भाई मेरे को समझ आता है कि कभी कभी हमारे वो ऐसे आउटबर्स्ट हो सकते हैं, बट स्टिल आई डोंट डिजर्व दैट ट्रीटमेंट. एंड लाइक आई सेड, ये रिपीटेडली हुए जा रहा था. ओके, एंड व्हाट वाज आई सेइंग, एंड उधर से हमारी लड़ाई शुरू होती है. बेसिकली आई एम लाइक, यू नो ब्रो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू यू सिमरन, what is the issue? And you can't talk to me like that. Her tone, I didn't like her tone, the way she spoke to me in front of everyone. And like by this time everyone was looking at us because उसने इतना तेज से चिल्लाया था. And basically even if अगर तेज से नहीं चिल्लाया था, I think पास वाले जो लोग थे वो तो सुन ही रहे थे. And then she just goes on like, तेरे को क्या है, वो बोल रही है, they are related, how will she know ये वो. I'm like, bro, she can speak for herself, okay? And I get it, अगर
तुम्हें वो सुन के ऐसे एजिटेशन होगा, बट यू कैन नॉट जस्ट गो ऑफ एट मी, ओके? एंड अगर मैंने तुमसे बात भी नहीं करी हो स्पेसिफिकली, सो शी स्टार्ट रैंटिंग अबाउट दैट, एंड एट दिस पॉइंट आई हैव हैड इनफ, लाइक आई सेड 1 साल से ऊपर हो गया था इस मिसट्रीटमेंट का। आई एम लाइक, अगर कोई और किसी ने बोला होता उसको नहीं फ़र्क पड़ता, लाइक आई सेड वो मेरे टूवर्ड्स बहुत अलग थी। आई वाज लाइक, सिमरन यू कैन नॉट गो ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दैट, लाइक व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मी? एंड she says, she starts with the personal attacks. Her main point throughout the argument was, you are annoying, you are annoying, you are annoying. First of all, if you find me annoying, then don't talk to me. It's as simple as that. If two people don't gel well, I just don't get it. अगर दो लोगों में नहीं बन रही तो मत बात करो ना. That's why I used to keep a distance from her. But I was like, ठीक है, अगर बात कर रही है वो, but I tried my best to maintain a distance from her. को ये नहीं समझ आता, अगर तुम्हारी किसी से नहीं बनी तो मत जाके बात करो, तुम्हें जाके उससे लड़ाई क्यों करनी है फालतू में? आई दैट्स जस्ट बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. मेरे को कभी किसी, सिर्फ उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, किसी के लिए भी समझ नहीं आया. तो बेसिकली ये होता है. देन आई एम लाइक, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, यू कैन नॉट से दैट टू मी. एंड देन आई सेड समथिंग लाइक, दैट इज़ नॉट फॉर यू टू डिसाइड, Simran, if I'm annoying or not. And if you find me annoying, don't talk to me. As simple as that. And she was just not listening. मतलब she had gotten all right up at this moment. और तुमने जैसे देखा होगा ना, जब सामने वाला ऐसे भड़क सा जाता है, they are just not ready to listen to you. And I'm saying stuff to her, she's just not listening. She's like, you are annoying, you are this, you are that. And like, Simran, calm down. I'm just actively trying to. And then I also get riled up. भाई सामने वाली बंदी अगर सुन ही नहीं रही तो I also kind of, मतलब मैंने भी आवाज़ ऊँची कर ली, because I wanted her to hear me out. And then I'm like, Simran, first of all, I was pointing out facts कि Simran, we were talking all three, तू ऐसे देख रही है, तो ये करिए, तो वो करिए. उसके अटैक्स पर्सनल थे. ऑन द अदर हैंड शी वाज लाइक, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू ऐसी है, तू ऐसी है. मतलब शी वाज लाइक, यू आर अनोइंग, यू आर दिस, यू आर दैट. एंड देन शी गोज ऑन लाइक, दिस इज़ वाई आई don't like, no, she was like, this is why, basically her point was, this is why you think that I treat you differently because you are so annoying, something like that. उसका ये main point था कि this is why I treat you differently. And पहले भी, oh, I forgot to tell you this, पहले भी हमारी जब बात हो रही थी, तो basically we were just discussing कि oh, who will make a good counselor. We were discussing something about counseling. So we were like, you will make a good counselor. कोई बोल रहा था, I won't make a good counselor, ऐसे ऐसे. So I was like, I'll make a great counselor. And my friend Mango, who knows me very nicely, she's a really good friend of mine. She's like, yeah. And then Simran goes on to cut me off. No, you won't. Like, I don't know if it's the jealousy or something else, but why do you have to like cut me off every time and say shit about me? Anyways, so, and she brings that back to the argument and she's like, see, that's why I told you won't make a good counselor. Again, I'm like, honey, that's not for you to decide if I'll make a good counselor or not. First of all, you don't even know anything about me. She's a great friend of mine, you can ask her, whatever. And there was no need for me to justify, first of all. And I was just saying her things, I was showing her boundary. You are crossing the boundary, Simran. It is not for you to decide if I'll make a good counselor or not. If you think that I'm annoying, don't talk to me. Simple, yaar. And she just kept on hounding me and she's like, you are this, you are that. But uska main point annoying tha. She repeated that like 5-6 times throughout the argument. And uske baad जो हमारी टीचर आई थी अरेंजमेंट के लिए, नो कमेंट्स. एनीवेज, सो बाय दिस टाइम, बिकॉज हम बहुत इतना मतलब थोड़ा चिल्ला चिल्ली हो रही थी, चिल्ला भी नहीं रहे थे, बस आवाज़ ऊँची थी. तो एवरी वन इन द क्लास में नाउ वॉज लुकिंग एट अस कि यार सबको तो मज़ा आ रहा है. साइंस वाले बच्चे भी थे, उनको तो एंटरटेनमेंट मिलता नहीं यूजुअली, तो उनका ये एंटरटेनमेंट था. एंड द टीचर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास शी इज़ लाइक, एंड दैट इज़ वाई आई से कि बॉयज़ स्टिक टुगेदर बेटर, भाईचारा ऑन टॉप, लड़कियों का कभी ये नहीं होता, वो नहीं होता. एनीवेज, एक तो मेरे को ये बात बहुत बिगाड़ गई, आई डिडंट वांट टू डिस्प्ले इट एज अ कैट फाइट. क्योंकि अगर दो लड़कियां लड़ने लगती हैं ना, पूरी सोसाइटी हो जाती है लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है. वो आई जस्ट हेट दैट. ठीक है, आई डिडंट वांट टू हियर दैट. एनीवेज, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आई गेट अप विद मैंगो, आई एम गोइंग आउट. छुट्टी हो जाती है, वो लास्ट 2 पीरियड्स थे. मैं जा रही हूँ, वो बंदी मेरे को हाउंड करने जा रही है, मेरे पीछे पीछे आ रही है, वो स्कूल के बाहर तक आ गई. एंड
शी इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम लाइक सिमरन लीव इट, हो गया भाई, रहने दे। बट शी इज़ लाइक नहीं तूने ऐसे आके आई वो। अरे यार मेरे को नहीं बात करनी तेरे से, ख़त्म। उसको लेके बैठी हुई थी, लाइक शी वाज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट दैट नॉन स्टॉप। एंड यू नो जब मैम ने वो बोला था, आई वाज जस्ट पैकिंग माई बैग्स एंड स्टफ एंड शी गोज अप टू द टीचर टू से समथिंग अबाउट मी। आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं ढंग से, सो शी इन्वॉल्व्स द टीचर एज वेल। एंड देन बाद में मैंगो इज़ माई गुड फ्रेंड एंड हम तीनों ऐसे जा रहे हैं, मैंगो बीच में, मैं लेफ्ट में, वो राइट में, सिमरन, ठीक है। एंड द ओनली रीज़न शी केम वॉज यू नो बिकॉज मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ जा रही हूँ एंड शी जस्ट हैड टू बी देयर। तो बेसिकली एंड शी सेज यू नो मैम वॉज राइट, अगर तेरी जगह कोई लड़का होता यू वुडंट हैव गॉटन सो ऑफेंडेड। आई एम लाइक ब्रो ठीक है मैं ऑफेंड हो रही हूँ ना, तो तू छोड़ दे। लाइक शी वॉज कॉन्सिस्टेंटली जस्ट you know pinpointing stuff at me, whatever guys. And then I talked to some people and they're like she's just jealous, this and that. But the thing is that she herself you know used to say that you're so pretty, you're so that, you are like the prettiest girl in the batch. This is what she used to say herself. I don't know anything about that, about the jealousy वगैरह वाला thing. But anyways, like I said, even if it was that thing, not my duty. You cannot talk to me like that. End of story. Anyways guys, the point behind narrating this story is it's fine if you are bringing your mood down, your frequency down for a brief moment of time. I know that stays with you, but you know what is worse than that? If you don't do that, the regret which stays with you, and the regret is a very bad feeling, trust me. Because before that, something very traumatic had happened to me in class 11th. Like a bunch of people plotted something against me. That is an entirely different story. If you want a story time on that, just comment. I'll make one, I think, afterwards, because honestly I think I'm still kind of processing it deep down, even though it's बहुत time हो गया. It happened in October 2024, class 11th. Anyways, my point being, at that time I didn't react because I was like, bro, I don't care what people think of me, what people say about me, because no one was saying it to my face. ठीक है, पीठ पीछे कोई भी बोले मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. बट आई वॉज लाइक द रूमर्स आर स्प्रेडिंग अबाउट मी एंड एवरीथिंग. भाई इट वॉज रियली इम्पैक्टिंग माई इमेज. ओके, अगर तुम्हें पूरे बैच में एक ही बात कॉन्स्टेंटली सुनने में आ रही देन आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. वेल वो बहुत लंबी हो जाएगी इफ आई नरेट एवरीथिंग. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया था बिकॉज आई वॉज इन दिस थिंग ना कि यार ये बुरे लोग हैं, मैं इनके लेवल पे नहीं आऊँगी, ये वो ऐसे करके. And I remember I could not sleep at night because it was that bad, and it was a very traumatic thing. It was a very twisted thing. Like I said, another story time, I guess. But yeah, now I feel like ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ सिमरन के साथ, इवन इफ एक दिन के लिए मेरा मूड ख़राब हुआ, एक दिन के लिए मैं अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं चलाई, यू नो मेरे मन में सेटिस्फैक्शन था कि यार आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड आई ब्लॉक्ड हर. वैसे मैं घर आई, मेरा पहला वो था कि मैं उसे ब्लॉक करूँगी, उसने मेरे को पहले ब्लॉक कर दिया, बट मैंने उसे इंस्टा पे पहले ब्लॉक कर दिया. सो एनीवेज, यू नो तो मेरा पहला वो था कि सॉरी, मेरा अंदर से मेरे को लगा कि यार आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यू नो आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ. So it's like that. I mean, if someone is mistreating you, you have to make it very clear. Number two, if someone is constantly treating you like shit, they don't deserve good treatment from you either. Just cut them off. Number three, it is fine अगर like I said तुम्हारा उस brief time के लिए mood ख़राब है ये वो. And तो मेरे को वो saying नहीं समझ आती, जैसे लोग बोलते हैं ना, treat every day like it is your last. Like I know, enjoy life, but bro, not every day can be good. You know, without sadness, भाई तुम पागल हो जाओगे. लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, समझ रहे हो. सो दैट वॉज माई पॉइंट. डोंट स्टूप टू दैट लेवल, बट ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ नो मैटर वॉट. ओके, एंड जैसे इस केस में भी आई डेंट स्टूप टू हर लेवल एग्जैक्टली. लाइक आई वॉज जस्ट पॉइंटिंग आउट फैक्ट्स ऑन द करंट आर्ग्यूमेंट. शी वॉज गेटिंग ऑल पर्सनल, शी वॉज प्रोजेक्टिंग, बट स्टिल that is it guys. Bye.